नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन। आज हमने एक इनवाइट किया है। आईटी एक्सपर्ट है मोहित सिंगला जी। मेरे बहुत काम करते हैं ऑनलाइन के। मैंने इनको ही इनवाइट कर लिया आज ये बताने के लिए कि जो इंटरनेट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे बिजनेसेस जो हैं उनको पैसे क्यों नहीं मिलते, ब्रांडिंग क्यों नहीं हो पाती है, माल क्यों नहीं बिकता है। ये सारी चीजों के ऊपर बात करने के लिए मैं मोहित जी को आज इन्वाइट किया है। मोहित जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार सर। नमस्कार मोहित। आई नो यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप आईटी के एक्सपर्ट हैं और लोगों की वेबसाइट भी बनाते हैं, एप्स बनाते हैं। पहले ये बताइए कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंटरनेट के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाना या इंटरनेट के ऊपर अपनी प्रेजेंस, जिसको आईपी बोलते हैं आज की डेट में, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यस, इम्पोर्टेंट सर इसलिए है कि बेसिकली जो इंटरनेट की मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें यूज होती है प्रमोट करने के लिए, एक्चुअली में चीज की किसी भी सर्विस को या प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ठीक है, उसके लिए अभी क्या है कि मार्केट पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको हमेशा टॉप पे रहना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आप सर्विस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा, 3 महीने में, 6 महीने में, या जैसे भी आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं उस तरह से आपको चेंज करते रहना पड़ेगा, ताकि जो आपकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है या आपके कोई भी कोई डेंटल कोई सर्विस कर रहा है, वो अपने पैकेज बेच रहा है, ठीक है सर, तो उसको अपडेट रखने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप इंटरनेट पे ऑनलाइन रहें। और इंटरनेट पे ऑनलाइन इसलिए रहें क्योंकि आप अभी जो युग चल रहा है, अभी जो जनरेशन चल रही है, वो सभी की सभी इंटरनेट के ऊपर है। आप किसी का भी नाम किसी को बताएंगे, अगर वो उसके बारे में नहीं जानता तो सबसे पहले वो गूगल करेगा। ठीक है ना सर, कि गूगल करेगा, देखेगा कि बंदा कैसा है। जब गूगल पे उसको लगेगा कि भाई इसका नाम आ रहा है, इसकी फोटो आ रही है, इसके इतने फॉलोअर है, तो अपने आप ही उसका लहजा चेंज होता जाएगा कि इसके बंदे के फॉलोअर बहुत है, जिसके ज्यादा होंगे उससे वो डरेगा। लेकिन मोहित, मैंने एक चीज और देखी है। भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि लोगों के पास अपनी वेबसाइट है या ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो यस, उसके अंदर कुछ चेंज ही नहीं करते। मैंने बड़ी बड़ी कंपनी देखी है। जब मैं किसी कंपनी में कंसल्टिंग करने जाता हूँ, सबसे पहली चीज मैं देखता हूँ उनकी जो वेबसाइट है इतनी पैथेटिक होती है। वो 20 साल पुरानी जो फोटो खींची हुई है, जबकि जो हमारे कैमरे की मेगापिक्सल भी बड़ी कम होती थी, वही वाली फोटो आज भी लगाई हुई है। तो सब माल कैसे बिकेगा अगर ऐसे काम करेंगे लोग तो? सर अभी जो इंडिया में हो रहा है वो ट्रेडिशनल तरीके से माल सेल कर रहे हैं या अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। ये एक नया मेथड है उनके लिए, वेबसाइट जो है एक नया मेथड है उनके लिए। ठीक है, अभी उनको डेवलप करने के लिए कई कंपनियों ने तो समझ लिया है। कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन ही कोर्सेज अपने बेचते हैं। कई कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑनलाइन ही बेचते हैं। लुधियाना में काफी बंदे हैं जो बेचते हैं, लाइक कि पावर प्रेस वाले बंदे हो गए, जो पिछले 15-15 साल से लगातार एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, हर चीज को अपनी सेल करने के लिए। ठीक है ना, तो अभी धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट बढ़ रहा है। अभी जो टोटल 100 में से आप अगर मानेंगे तो सिर्फ 3% मार्केट ही कवर हुई है इंटरनेट। अभी 3 में से जो है वो आप लगा लीजिए उसकी परसेंटेज है कि उसमें से सिर्फ 1%, 3 का टोटल का 1% बंदे ही उससे यूज ले पा रहे हैं वेबसाइट से। बाकियों ने अभी वेबसाइट जो है, वेबसाइट 6-7 तरह के काम करती है, अकेला एडवर्टाइज नहीं करती है। सबसे पहले तो ये एक एडवर्टाइजमेंट टूल है जो सबसे सस्ता है, 24x7 है, 24x7 है। तो इससे सस्ती एडवर्टाइज आपको कहीं नहीं मिल सकती। एक साल के लिए, पूरे दिन और रात के लिए 24x7 ये आपकी एक एडवर्टाइजमेंट है। दूसरा, ये एक प्रेजेंटेशन टूल है। काफी एक्सपोर्ट हाउस और जो मैन्युफैक्चरिंग हॉजरीज वगैरह हैं वो इसे प्रेजेंटेशन टूल की तरह यूज करती हैं, ताकि कहीं पे भी किसी भी कंपनी में वो जाते हैं, वो अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो वेबसाइट के थ्रू ही दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वेबसाइट से प्रेजेंटेशन दिखाने में और पीडीएफ या पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन दिखाने में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जब आप वेबसाइट पे प्रेजेंटेशन दिखाते हैं या पीडीएफ में दिखाते हैं या पीपीटी पे दिखाते हैं, तो क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में जाते हैं वो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो वो प्रेजेंटेशन आपके पास ही रह जाती है, कंपनी के पास नहीं रहती है। लेकिन जब आप वेबसाइट पे दिखाते हैं तो आप पब्लिक है, आप जाके उसको प्रेजेंटेशन दिया, आप आगे वापस, लेकिन वो
फिर वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा ही जाएगा, वो चेक करेगा ही ध्यान से, पूरी की पूरी वेबसाइट पढ़ेगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, वो देखेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या कर रहा है और क्या क्या किया हुआ है उसने। तो फिर इससे जो ऑर्डर में अथॉरिटी बढ़ जाती है, ऑर्डर कन्वर्ट होने में, कन्वर्जन होने में, सेल की जो अथॉरिटी है वो बढ़ जाती है। इस वजह से जो वेबसाइट की प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा बढ़िया है रेदर देन पीडीएफ और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो मोहित, अगर किसी को अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? सर सबसे पहले तो बिल की जरूरत है। बिल होनी चाहिए। अभी अभी वेबसाइट की मार्केट ऐसी है कि अभी 100 बंदे हैं, 100 पर्सन है, आप किसी से भी जाके पूछो वेबसाइट बनानी है, वो बंदा अंदर से खुश हो जाता है, वो यही जवाब देता, हाँ मुझे बनानी है। बस अभी अभी मामला यही पे है कि बनानी है, जिसको बनानी है उसने बना ली है या चालू कर दी है। सबसे पहले डोमेन नेम एक रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। डोमेन नेम आपको एक रजिस्टर करना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है, जैसे google.com, yahoo.com, facebook.com, ये एक नाम है, इसको टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, TLD कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बुक करनी पड़ती है। इसको बुक करने के बाद आपको होस्टिंग लगानी पड़ती है, उससे आपकी जो है वेबसाइट चालू हो जाती है। आप उस पर कुछ भी लिख के लगा सकते हैं कि दिस इज माई वेबसाइट, ये कुछ भी। उसके बाद डेवलपमेंट का काम चालू होता है। 2 तरह के इसमें काम होते हैं, एक होती है डिजाइनिंग, होती है डेवलपमेंट, ठीक है ना सर। 2 तरह के इसमें काम होते हैं। तो फिर ओके, यस। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये इतना सिंपल प्रोसेस है तो लोगों के अंदर विल क्यों नहीं है? उनको ये भी मालूम है कि इंटरनेट के ऊपर जाएंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो माल बिकेगा, ब्रांडिंग बनेगी, माल का जो है, जो जो सर्विसेज हैं या कोई मटेरियल बनाते हैं, उसकी प्राइस भी एक्स्ट्रा मिलती है अगर आपकी इंटरनेट के ऊपर प्रेजेंस है, वरना आपको वो पूछता नहीं है। तो भी हमारे जो भारत के लोग हैं इसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते इसको? सर ऐसा है कि वेबसाइट बनाने के लिए ना, वेबसाइट काम छोटा लगता है लेकिन बहुत सीरियस काम है। ये बहुत सीरियस काम है, ये आपकी कंपनी की प्रेजेंटेशन है। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप मुझे किसी भी 3-4 कंपनी की वेबसाइट दिखाइए जो एक ही ट्रेड में हो, मैं सिर्फ वेबसाइट देख के आपको, वेबसाइट देख के ही कंपनी का कल्चर बता दूंगा कि वो कंपनी का कल्चर कैसा है, बढ़िया है या थोड़ा सा फजी है। तो ये उसकी वेबसाइट देख के ही पता लग जाएगा। और कस्टमर पे भी वो कैसा ट्रीट करते हैं, कस्टमर को भी वो कैसा ट्रीट करते हैं, उनकी वेबसाइट से ही पता लग जाएगा। आप वेबसाइट देखिए Amazon की, नेटफ्लिक्स देखिए, और आप देखिए MX प्लेयर, जिसपे ऑनलाइन वीडियोस चलते हैं, फिल्म्स आती हैं, मूवीज आती हैं। तो आपको वेबसाइट देख के डिफरेंस पता लग जाएगा कंपनी के बीच का कि कैसा है। ज्यादातर ये जो है वेबसाइट्स का डिफरेंस, ये ज्यादातर यूज होता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, क्योंकि आजकल इंडिया में ई कॉमर्स वेबसाइट्स में फ्रॉड बहुत चल रहा है, क्योंकि वो नकली लिंक भेजते हैं किसी भी प्रोडक्ट का सस्ता करके। जैसे एक मान लीजिए फ्रिज है, वो 25,000 का है, आपको एक मैसेज आ गया पूरा फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से कि ये फ्रिज खरीद लीजिए, बुक कर लीजिए 1,000 रुपए में। आपने बटन दबाया, वो फ्रिज आपने बुक कर लिया, खरीद लिया, 1,000 रुपए पे कर दिए। बाद में आपने देखा कि ना आपको रिसिप्ट आई है, ना आपको बिल आया, ना इनवॉइस आया। जो कंपनी थी जिससे मैंने खरीदा था वो लिंक भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये लोगों की जो इंटरनल मेंटालिटी है उसको ये ट्रैक करते हैं कि मेरे को सस्ता मिल रहा है, बस वो माइंड वहीं पे रुक जाता है कि ये सस्ता मिल रहा है, और बस। और सस्ते के चक्कर में तो हमने मोदी जी की गवर्नमेंट गिराने की पूरी कोशिश कर ली थी, बाकी तो छोड़ दो। ये तो आपको पता ही है कि हिंदुस्तानियों का हाल क्या है। लेकिन बात आते हैं कि वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट को बनाने के लिए ओवरऑल खर्चा कितना आता है? सर ये तकरीबन 12 से 16,000 रुपए का बीच में खर्चा आता है वेबसाइट बनाने में, ठीक है। यस सर। ये पुलिस वाले आगे क्या, अभी हमने ये कहते इंडिया चाइना वाले इकट्ठे बैठे हैं। वो पहले ही उठाने आ गए। वो बोल रहे कि भाई ये बंदे
ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, भारत की तरक्की की बातें कर रहे हैं, इन्हें नहीं करनी हाँ, चाहिए। लेकिन एनीवेज, दोबारा मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यस ये है कि जैसे मैं चाइना में रहता हूँ, मैंने देखा है यस चाइना के अंदर यहाँ पर इंटरनेट प्रेजेंस इतनी ज्यादा है, इतनी पेनिट्रेशन है कि इवन जो इंडिविजुअल लोग हैं, उन्होंने भी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। जैसे मैं खुद कंसल्टिंग करता हूँ, मेरी वेबसाइट है, मेरी कंपनी की वेबसाइट अलग से है, मेरी खुद की वेबसाइट अलग से है, यस jainsumeet.com करके, वो भी यस तुम्हारे से मैंने बनवाई हुई है। यस तो लोगों को ये समझ नहीं आती कि जो हमारा इंटरनेट प्रेजेंस है वो सिर्फ अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, वो पर्सनल यस भी है, जिसके अंदर यस आप अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, और कुछ नहीं, अपना ब्लॉग भी खोल सकते हैं, उसमें भी काफी इनकम्स आती हैं। उसके यस ऊपर भी समझाइए कि कैसे हम लोग अपने ब्लॉग है और है उसमें भी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये सर ब्लॉगिंग सर ऐसे होती है कि ब्लॉगिंग मैं भी करता हूँ, मैं तो टेक की ब्लॉगिंग करता हूँ। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, ठीक है, वो बिजनेस कैसे चलाते हैं, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो ये एक तरह का ब्लॉग है, इसमें सब चीज लिख के लगाई हुई है, ब्लॉग में समझाया हुआ यूजर को। कोई भी यूजर है जो ई कॉमर्स वेबसाइट चालू करना चाहता है, ई कॉमर्स बिजनेस चालू करना चाहता है, वो मेरी वेबसाइट पे जाए, मेरा ब्लॉग पढ़े, तो उसको एक समझ आ जाएगी कि ये बिजनेस में है क्या, इस बिजनेस में एंटर कैसे करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कितना मेरे को स्टाफ चाहिए, कितना मेरा खर्चा होगा, हम्म। है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझाई हुई हैं ऐसे। और हर एक चीज का ब्लॉग होता है, जैसे आजकल बहुत ज्यादा चलता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और पीपीसी, पे पर क्लिक, हम्म। या सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है सर। तो इनके ऊपर भी हमने ब्लॉग लिखे हुए हैं कि ये होते क्या है, क्या डिफरेंस होता है, कितना टाइम लगता है, रिजल्ट क्या आता है, आपको कैसे हम्म। प्रोसीड करना चाहिए। तो ये हो गया हम्म। ब्लॉगिंग। ये हम्म। ब्लॉगिंग से लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। इंटरनेट पे जो भी कुछ आप देख रहे हैं ये है ब्लॉगिंग ही है, सिर्फ और ओके। सिर्फ ब्लॉगिंग ही है। किसी भी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की या अपनी सर्विस की इंफॉर्मेशन डाली हुई है ब्लॉग के थ्रू, हम्म। जिसको यूजर्स हम्म। पढ़ते हैं। यूजर्स पढ़ने से क्या होता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में उनको एलैबोरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे हम्म। आप जानना चाहें कि सुबह जल्दी उठने से क्या होता है, हम्म। तो आप इंटरनेट पे जब जाके गूगल पे आप, मोस्टली हम गूगल की ही बात करेंगे, सर्च इंजन हम्म। सबसे ज्यादा पॉपुलर गूगल ही है, तो आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे कि सुबह उठने से क्या होता है, तो अलग अलग तरह के आर्टिकल्स आएंगे जो लोगों ने अपनी ही सोच के मुताबिक या अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक लिखे हुए हैं। तो वो आप पढ़ते हैं तो आपकी नॉलेज में वृद्धि होती है, हम्म। हम्म। ठीक है। पुराने जमाने में यही काम होता था, किताबों से, बुक से। आज भी हम्म। होता है, आज भी बुक्स बहुत ज्यादा बिकती हैं, लेकिन इंटरनेट पे उससे भी ज्यादा समुंदर है ज्ञान का, बुक्स से भी हम्म। ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। बुक्स में, हाँ, जो बंदे बुक्स पढ़ते हैं वो तो काफी बुक्स पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन जो हम्म। इंटरनेट पे ब्लॉगिंग पढ़ते हैं वो भी बहुत ज्यादा ब्लॉगिंग पढ़ते हैं। ब्लॉगिंग होने से क्या होता है कि जब आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी सही डाली होती है, तो ज्यादा से ज्यादा वो सर्च इंजन पे रैंक करती है। रैंक करने से ज्यादा यूजर उसको रीड करते हैं, और आपसे ज्यादा यूजर जुड़ते हैं, हम्म। ठीक है। जैसे आप यूट्यूब पे भी वीडियो बना रहे हैं, जिनके रिलेटेड का ये कंटेंट है, तो वो यूजर आपके साथ जुड़ जाते हैं हम्म। हर समय के इसमें लिए। इनकम भी है, अगर वेबसाइट पे अगर ब्लॉगिंग करते हैं, इसमें इनकम भी आती है कोई? यस सर, यस सर, ब्लॉगिंग में तो बहुत ज्यादा इनकम है। आपका ब्लॉग कितना ज्यादा बढ़िया है। एक ब्लॉग है अमित गुप्ता जी का, डिजिटल इंस्पिरेशन। हम्म। ये ब्लॉग करते हैं उनको 10-20 साल हो गए हैं, और आप मंथली मेरे हिसाब से उनको $1 लाख+ की इनकम है हर मंथली इस ब्लॉग से। $1 लाख का मतलब 80 लाख रुपए महीने के सिर्फ ब्लॉगिंग करने की इनकम है। ये तो मेरा सर अंदाजा है, होगी उनकी डेफिनेट इससे ज्यादा ही। इससे ज्यादा ही होगी। चलिए, हाँ, अब ये इंफॉर्मेशन ऐसी है विच आई थिंक कई लोगों को समझ आएगा कि इंटरनेट के ऊपर प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, अपनी खुद की ब्रांडिंग करने के लिए, और एक इनकम सोर्स भी है जब हम अपनी इंटरनेट के ऊपर प्रेजेंस डालते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं 6 महीने के बाद। जैसे आपने मुझे बताया था कि 6 महीने वेबसाइट चलती है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक यस अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी है, इंटरनेट प्रेजेंस भी है, और आपका ब्रांड भी बन जाता है। तो यस मोहित, मैं आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, मोबाइल नंबर्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
और जो भी लोग इनसे वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं। बस मेरा नाम ले लेना, कॉफी विद सुमीजन के थ्रू आए हैं, आपको अच्छी सर्विस मिलेगी और 2 दिन 3 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट भी बन जाएगी, बशर्ते अगर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो इनको चाहिए, जैसे आप आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपके नाम है, आपकी एक्टिविटीज हैं, आपकी फोटोज हैं, फोटो की आगे डिस्क्रिप्शन है, वो सारी आप सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो मोहित इज वेरी क्विक, इसलिए इनकी कंपनी का नाम भी क्विक वेब वर्क्स है। और ये सुपर स्पीड पे काम करने वाले आदमी हैं, सोते कम हैं, खाते भी कम हैं, बस काम ही करते रहते हैं। अभी भी रात को ये हम लोग बैठे रहे शाम को और ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि लोगों की जो एक आंखें खोलने वाला काम है, जैसे लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इनकम सोर्स नहीं है, तो इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। अब अपने इंटरनेट के ऊपर आइए, अब पैसे बनाने का ये समुंदर है, जितने पैसे बना सकते हैं, बनाना चाहें अब बना सकते हैं। तो मोहित, थैंक यू सो मच, आपने आज थैंक ज्वाइन यू किया, सर। और आपके साथ मैं बहुत देर से जुड़ा हूँ, और काम भी मैंने आपने मेरे बहुत काम किए हैं इंटरनेट के ऊपर, और थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज, एंड आई होप थैंक कि यू आप ऐसे ही भारत की सर्विस करते रहें और भारतीयों की ब्रांडिंग इंक्रीज करते रहें। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.